हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। हम लोग जो है काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं प्रैक्टिस सेट को पहले से ही लिख कर रखता हूँ। ये सिर्फ लिखा हुआ रहता है, आंसर नहीं होता है। सिर्फ इसमें इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये सिर्फ लिखा हुआ रखता है। मैं इसमें आंसर लिखता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। इससे समझाने में सही रहता है और उसके बाद प्रैक्टिस में सही से दिखता नहीं है बच्चों को, बच्चे कहते हैं। तो इसलिए जो है मैंने लिख कर रखा, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को देखिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो कैसे फिर काम चलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 से 4 सेकेंड का समय दूँगा, आपको आंसर बताना है। ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8 है, हम लोग शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 है, इसमें जीके का हम लोग कंप्लीट करेंगे 25 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय क्या है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है ना, वो बच्चों भारत से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, या कह सकते हैं भारत का जो समय होता है वो 5.5 घंटे पीछे होता है। समझ रहे हैं? इसमें मैं लिख सकता हूँ 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो भारत से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स्कोव किस देश से खरीदा है? तो ध्यान रखिएगा, ये रूस से खरीदा है। किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जितनी भी क्या बोलते हैं, सेनाओं के सबसे बड़े अध्यक्ष भी यही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होंगे। राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग जैसी है ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में किस राज्य के सर्वाधिक सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जो है वो यूपी के, किसके? यूपी के सबसे अधिक सदस्य मौजूद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो बापू जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। बापू के नेतृत्व में शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? इसे सब लोगों को पता ही होगा कि न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए। 18। अच्छा, इसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 18 होने से पहले कितनी थी? मतलब पहले 18 नहीं थी, पहले थी 21। ठीक है, 1991 में इंदिरा गांधी के लड़के, क्या राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी ने जो है 18 से नहीं 21 थी, 21 से इन्होंने 18 करवाई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये आता है। इम्पॉर्टेंट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी होती है वो होती है ढाका। क्या है? ढाका। राजधानी ढाका है। और जो मुद्रा है वो होती है टका। ढाका टका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है टका। राजधानी पूछ ले तो ढाका। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों, फ्री थ्रो जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल। ठीक है,
अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को, जो थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी होती है उसे हम लोग प्लाटून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाटून। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, भूमध्य रेखा जो है वो 0 अक्षांश अक्ष के अंश से गुजरती है। ठीक है, कितने? 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा 0 डिग्री है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी है? तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर जो है 23.5 अंश झुकी है। ये धुरी का मतलब क्या है? ये देखिए, ये पृथ्वी मान लीजिए ऐसे 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 घूम रही है, तो ये जो झुकाव है ये थोड़ा इस तरीके का है, इस तरीके का ये कह रहा है। ठीक है, तो ये यही है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला है ऋतु परिवर्तन भारत की किस गति के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऋतु परिवर्तन जो है वो भारत की वार्षिक गति के कारण होती है। किसकी? वार्षिक गति के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो मैं बता दूं, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है, अटलांटिक मार्ग जो है, उत्तर अटलांटिक मार्ग, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ताशकंद शहर जो है वो कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ बच्चों? कजाकिस्तान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो जो है हमारी थी इंदिरा गांधी। अब इसमें ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, वैसे इतना भी लोग नहीं पूछेंगे कि इंदिरा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, पर फिर भी इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, खेल से संबंधित जरूर आ जाते हैं। तो एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है वो होगा हमारा चीन में। कहाँ होगा? चीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ध्यान रखिए 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था। किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी। आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में ज़रूर मौजूद है। कैलाश सत्यार्थी जब अवार्ड लेने गए थे तो भारतीय पोशाक में थे। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि वो धोती और कुर्ते में थे, जबकि बाकी जितने भी लोग थे सब एडवांस ड्रेस में थे। काफ़ी ये मुझे अच्छा लगा था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हम लोग। किसने सर्वाधिक बार विंबलडन जीता? किसने सर्वाधिक बार विंबलडन जीता? तो ध्यान रखिए कि जो रोजर फेडरर है, कौन? रोजर फेडरर, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार विंबलडन जीता है। रोजर फेडरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ईरान की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा ईरान की राजधानी होती है तेहरान। क्या होती है? तेहरान। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किनके बीच में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में स्थित है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत और चीन के मध्य में स्थित है। अगले में हम चलते हैं। भारत एक खोज किसने लिखी है? तो मैं बता दूं, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू। जब मैं कक्षा 9 या 10 में था तो ये चैप्टर था शायद, इंडिया मीन्स फ्रीडम। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, संस्कृत में था, पता नहीं किसी में था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा जो नारे से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बनारस किस नदी पर स्थित है? इतना, अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि बनारस किस नदी पर स्थित है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा तो काम है बताना। बनारस जो है बच्चों गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, वेद कितने होते हैं इतना तो पता ही होगा, वेद 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहली रेल चली वो 1853 ईस्वी में चली। कहाँ से कहाँ तक चली ये पूछ लिया जाता है, तो ये चली थी मुंबई से थाड़े, थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, आज कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखूँ मैथ कहाँ तक है। मैथ में 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं इसी चैनल पर। बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो और रियल में लग रहा हो कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, रियल में लग रहा हो, तभी आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और ये प्रैक्टिस सेट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे कंप्लीट करा दूँ, अगर अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 1 मिनट मैं आप लोगों को बता दूँ, पता है मैं इस समय कितना बज रहा है? इस समय 1 मिनट, इस समय अब करेक्ट 12 बजने में 1 मिनट कम है। आप लोग सोच सकते हैं मेरी वीडियो कितनी रात में मैं बनाता हूँ, सब सो रहा है मेरे घर में, ठीक है, मैं जाग रहा हूँ, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो बुरा लगता। चलिए बाय।